मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तो हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख, तू मेहनत तो करके देख। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करें बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास सेकंड द्वितीय का गेस पेपर, जिसका नाम है आधुनिक विश्व के इतिहास की रूपरेखा। मारो उद्देश्य था की सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य ना ओझल हो जाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जिनके सपनों में जान होती है। 2023 सेकंड पेपर है बीए प्रथम वर्ष का इतिहास द्वितीय पेपर, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। उससे पहले कहना चाहूंगा, सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। देखो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के लिए। खंड ए सेक्शन ए, आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब और खंड स। उसके अनुसार ही आपको पेपर हल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं खंड ए में छोटे क्वेश्चन। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई अथवा नहीं होगा। 10 के 10 करने होंगे जी आपको। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा जी, 2 अंक का प्रश्न होगा प्रत्येक। 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए, जिसमें छोटे 10 क्वेश्चन आएंगे। वैसे बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पेपर सेटर छोटा क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा सकता है। कोई भी शब्द है, व्यक्ति विशेष है, कोई कारण है, 2 परिणाम है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन मैंने मेरे अनुभव के आधार पे या पिछले 5-6 वर्षों के पेपर का अध्ययन करने के बाद ये कुछ छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको तैयार करने हैं। क्या पता इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर चिन्ह लगा करके इन क्वेश्चनों के आंसर उत्तर याद कर लेना, जो कि आपके पास अच्छी मैडम के नोट्स हो सकते हैं, अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं, या आपके पास अच्छे राइटर की बुक टेक्स्ट बुक हो सकती है, पासबुक हो सकती है, या फिर 1 वीक सीरीज तो प्यारे विद्यार्थियों आपके पास मिलेगी। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं कि सर को तो पता है हमारे पास 1 वीक सीरीज है। हाँ जी, आज के विद्यार्थी के पास लगभग 1 वीक सीरीज ही मिलेगी। बुक पढ़ना तो विद्यार्थियों ने ये मानो छोड़ ही दिया है, जबकि बुक बहुत बढ़िया होती है, जो आगे हमारे काम आती है कंपटीशनों में। 1 वीक सीरीज की लैंग्वेज ही कुछ और होती है, वो तो केवल पास मार्किंग का अल्टरनेट होता है प्यारे विद्यार्थियों। कम समय में पढ़ करके और आप पेपर करके आओगे और पास आ जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। जबकि अच्छी तैयारी के लिए ये मानो कि टेक्स्ट बुकें पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से इस बार बन सकते हैं, जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बनाए हैं। नंबर 1, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? पुनर्जागरण की परिभाषा या अर्थ पूछा जा सकता है। नंबर 2, बोस्टन टी या फिर चाय
पार्टी क्या थी बताइए। नंबर 3 स्टाम्प एक्ट जो कि 1765 का, से आप क्या समझते हैं। नंबर 4 जॉन कॉल्विन या फिर काउंट केबूर कौन थे ये, इनके बारे में बताना है। टिप्पणी व्यक्ति विशेष पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नंबर 5 मानववादी विचारधारा क्या थी। नंबर 6 युवा इटली या फिर यंग इटली के बारे में आ सकता है, अति महत्वपूर्ण है, इसे तो जरूर तैयार कर ही लेना। बोअर समस्या क्या थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 7 मेजिनी या फिर एडोल्फ हिटलर, इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन थे। मैंने कहा ना व्यक्ति विशेष के 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर में। नंबर 8 वाणिज्यवाद का क्या अर्थ है बताइए। नंबर 9 वाटरलू का युद्ध या फिर क्रीमियन युद्ध, क्रीमिया वार जो क्रीमिया युद्ध था ना, इसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 10 मेटरनिक व्यवस्था क्या थी समझाइए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों कि मेटरनिक व्यवस्था समझाइए। नंबर 11 प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था बताइए, या प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण प्रमुख, 2 परिणाम प्रमुख पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पेपर में बना दिए जाते हैं पेपर सेटर के द्वारा, तो इसलिए इस बुक के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। नंबर 12 वास्तिल के पतन का क्या महत्व है बताइए। नंबर 13 नाजीवाद को परिभाषित कीजिए। पिछली बार फांसीवाद का आया हुआ है, इस बार नाजीवाद को परिभाषित करवाया जा सकता है। नंबर 14 कर का डेट क्या था, ये पूछा जा सकता है। पूर्वी समस्या क्या थी, बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना। नंबर 15 1789 की फ्रांस राज्य क्रांति के 2 प्रमुख कारण या परिणाम पूछ सकता है, क्योंकि 1789 की महान फ्रांस की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 16 वियना कांग्रेस, ये अति महत्वपूर्ण है, जरूर तैयार करना, आएगा आपके पेपर में, चाहे वो सेक्शन ए में आए चाहे वो सेक्शन बी में भी आ सकता है वियना कांग्रेस। नंबर 17 वर्साई की संधि, वर्साई की संधि या फिर 1848 की फ्रांस की क्रांति पे टिप्पणी आ सकती है, या उसके कारण या परिणाम पूछे जा सकते हैं कोई 2। नंबर 18 अंटार्कटिक चार्टर, अंटार्कटिक चार्टर के बारे में पूछा जा सकता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसके उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, उसके संस्थापक सदस्य कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, उसकी स्थापना क्यों की गई, उसके उद्देश्य क्या है, ऐसे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद का वीटो पावर, निषेधाधिकार, ये मानो दोहरा वीटो भी पूछा जा सकता है सुरक्षा परिषद के बारे में, या फिर महासभा के कार्य कोई 2 बताइए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि लास्ट यूनिट में आप देखोगे राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों ही है, तो उससे भी कई बार 1-2 क्वेश्चन छोटे बना दिए जाते हैं, तो आप जरूर उनको तैयार करोगे। नंबर 20 कमाल पाशा या फिर डॉक्टर सनयात सेन के प्रमुख विचार बताइए, दोनों में से किसी एक का जरूर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे सेक्शन ए के छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन 20। हाँ हो सकता है कुछ अथवा में भी है, अगर समय हो तो उनको भी तैयार कर लेना, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों को तैयार करने में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे आपके सामने सेक्शन ए के छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आप देखते हैं हम सेक्शन बी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि खंड पे सेक्शन बी पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, 5 उनके अथवा, उनमें से प्रत्येक से एक चुनते हुए आपको 5 करने हैं भाई, आगे न बात समझ में। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे। 200 शब्दों में उत्तर देना होगा, 2 पेज जरूर भरने होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा, तो 5 × 7 बराबर 35 अंक का रहेगा सेक्शन बी। और सेक्शन बी वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चन है वो सी में भी आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं, लैंग्वेज
एक ही रख सकता है। आपको केवल उत्तर लिखते समय शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। सेक्शन बी में आए तो 200 शब्दों में उत्तर देना है और सेक्शन सी में आए तो 500 शब्दों में उत्तर देना है। देखो टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इस बार। ये 10 शुरू वाले जरूर तैयार कर लेना। मैंने कुछ या लगा करके भी बनाई है। ये मत सोचना होशियार जी सर ने तो ज्यादा बता दिए, ना जी ना, ज्यादा नहीं है। इतने तैयार कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और ये मानो आपका पेपर भी बहुत बढ़िया और अच्छा जाएगा। इतने क्वेश्चन तो तैयार कर सकते हो ना। नंबर 1, पुनर्जागरण काल में कला व साहित्य का विकास बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या फिर इसकी जगह उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हो बताइए। केवल उपनिवेशवाद शब्द भी दे सकता है, क्योंकि कई बार देखा है पीछे के पेपरों में कि सेक्शन बी में केवल छोटा सा शब्द दे करके भी ये मानो बड़े तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी पे टिप्पणी पूछ लेता है। तो इसलिए ये भी याद रखना, एक शब्द भी दे दे तो भी आपको 200 शब्दों में उत्तर देना होगा। नंबर 2, धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण व परिणाम बताइए। ये भी जोड़ सकता है, केवल इतना भी दे सकता है, तैयार कर लेना। या फिर जॉन काल्विन का योगदान बताइए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 3, अमेरिका की क्रांति के कारण व परिणामों की विवेचना कीजिए। केवल कारण पूछ सकता है, केवल परिणाम भी पूछ सकता है, क्योंकि वैसे ये छोटा ही तो क्वेश्चन है ना 200 शब्दों का, तो इसलिए कई बार दोनों मिला करके पूछ लेता है। तो आपको संक्षेप में बताना है, और केवल कारण या केवल परिणाम पूछता है तो उसके अनुसार आपको 200 शब्दों में उत्तर देना है। नंबर 4, औद्योगिक क्रांति के कारण व परिणामों की विवेचना कीजिए। केवल परिणाम भी पूछ सकता है प्यारे विद्यार्थियों, कई बार पूछा हुआ भी है पिछले वर्षों में। या फिर महाद्वीपीय व्यवस्था को समझाइए। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान शासक था, महान सेना नायक था, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है। वही है महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी। नंबर 5, बर्लिन सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन निकाला जा सकता है, बर्लिन सम्मेलन। या फिर वियना कांग्रेस, मैंने कहा था ना सेक्शन ए में भी पूछ सकता है शॉर्ट में, या फिर सेक्शन बी में भी इसके बारे में टिप्पणी पूछी जा सकती है। नंबर 6, क्रीमिया युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। मैंने कहा ना शब्दों को लेकर के भी कई बार सेक्शन बी में क्वेश्चन बना देता है। विद्यार्थी सोचेगा कि इतना सा बना दिया अब क्या करें, ना जी ना, इतना मत सोचना। आप उसके बारे में 200 शब्द लिख देना, 2 पेज तो जरूर भर देना। वैसे आप इतिहास के स्टूडेंट हो ना प्यारे विद्यार्थियों। देखो आगे, तो क्रीमिया युद्ध पर एक टिप्पणी लिखनी आ सकती है। नंबर 7, जर्मनी के एकीकरण पर टिप्पणी आ सकती है, या फिर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पूछी जा सकती है। एक ही बात है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 8, इटली में फांसीवाद के उत्कर्ष उत्थान के कारणों पर प्रकाश डालिए। वैसे प्रकाश मत डाल देना कि टॉर्च बना के प्रकाश डालोगे, ऐसे नहीं, बल्कि उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, ठीक है ना। आगे देखो, नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण बताइए। या फिर परिणाम भी पूछ सकता है, प्रमुख। या फिर 1917 की रूसी क्रांति के परिणाम, बोल्शेविक क्रांति हुई थी ना जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध, उसके बारे में भी पूछ सकता है। उसके बाद में देखो आगे नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख उपलब्धियां। मैंने कहा ना यूएनओ है आपके सिलेबस में, इसे भी तैयार कर लेना। या फिर तुर्की के आधुनिकीकरण में कमाल पाशा का योगदान बताइए। ये थे प्यारे विद्यार्थियों 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए। कुछ या लगा के भी मैंने बना दिए, इन्हें भी तैयार कर लेना अगर आपके पास समय हो तो। ये मत सोचना कि क्वेश्चन ज्यादा बता दिए होशियार जी सर ने, ना जी ना। जब पेपर देखोगे ना और उसके उत्तर करके आओगे तो मजे आ जाएंगे कि हाँ आज तो हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया, क्योंकि होशियार जी सर के गेस पेपर में से ही सारा पेपर आया है।
तब देखना प्यारे विद्यार्थियों, याद करोगे अपने होशियार जी सर को। तो इसलिए बस अच्छी मेहनत करो। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, जिससे आपके ज्यादा नंबर आए और आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए और आपका ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी बढ़े। अब देखो आगे, जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। प्यारे विद्यार्थियों, वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। संघर्ष का अकेलापन काटो। जोश जज्बा जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं या मैं पढ़ाई कर रही हूं। बस मेरे का एक ही टारगेट लेके चलना है कि मेरे को कुछ बन के दिखाना है और एक अच्छा और सभ्य इंसान बनना है बस। हाँ जी, खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी, जिनमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं जी। 500 शब्दों में उत्तर देना है जी। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा जी, तो 3 इंटू 15 45 अंक का होगा सेक्शन सी जी, याद रखना। ठीक है ना भाई, आगी ना बात समझ में, पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी। जो इतिहास सेकंड का द्वितीय का जो आप गेस पेपर देख रहे हो, कैसा लग रहा है ये वीडियो आपको? ये मॉडल गेस पेपर कैसा लग रहा है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड 6 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनेंगे इस बार, ये 5 तैयार कर लेना। समय हो तो अथवा वाले या वाले भी तैयार कर लेना। नंबर 1, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, तैयार कर लेना, पेपर में छपेगा। प्यारे विद्यार्थियों, समझ सको तो समझ लेना, समझ नहीं सको तो रट्टा मार लेना, लेकिन तैयार कर लेना। या फिर प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हो, इसके कारण व परिणामों की विवेचना कीजिए, ये भी आ सकता है इस बार। नंबर 2, 1789 ईस्वी की फ्रांस क्रांति के कारण व परिणामों की विवेचना कीजिए। फ्रांस की क्रांति तो तैयार कर लेना, जरूर छपेगी पेपर में, चाहे वो सेक्शन बी में आए चाहे वो सेक्शन सी में आए, निबंधात्मक क्वेश्चनों में। नंबर 3, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए, जरूर आएगा, तैयार कर लेना। क्या होता खुदा न खास्ता न आए तो इसकी जगह ये भी बनाया जा सकता है। या जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों का विवेचन कीजिए। या फिर इसकी जगह आ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ पर एक लेख लिखिए, यूएनओ के ऊपर लेख आ सकता है। कब स्थापना हुई, क्या उद्देश्य थे, उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उसका कार्य क्या है, इसको लेकर के आपको एक लेख या निबंध लिखना होगा प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 5, जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इसकी जगह बनाया जा सकता है आधुनिक चीन के निर्माण में सत्यान सेन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। दोनों में से एक आपके पेपर में जरूर छपेगा, बस आप तो तैयार कर लेना इन क्वेश्चनों को। आपका पेपर लगभग इसी गेस पेपर या मॉडल पेपर से आएगा, बस आप तो इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, बल्ले बल्ले है। नोट, कृपया ध्यान दें, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। खुदा न खास्ता कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे को मत कोसना, मैंने तो केवल गेस या मॉडल पेपर बनाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, न कि आपका मेन पेपर मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने तो केवल अनुमान लगाया है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में जरूर। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, हिम्मत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो प्यारे विद्यार्थियों। सदा खुश रहो,
हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। पेपर में सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना और ज्यादा लिखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इतिहास के पेपर में जितना ज्यादा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। अब जब भी पेपर के अंदर पॉइंट लिखो, भूमिका लिखो या फिर कोई भी सन डेट लिखो तो आप दूसरे ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो। सुंदर बनाना अपनी कॉपी को। वो कई कहते ना कि कॉपी बोलनी चाहिए। जब कॉपी चेक हो तो चेक करने वाला टीचर ज्यादा से ज्यादा नंबर देने की सोचे आपको। अगर अच्छे नंबर आपको बीए में बनाने हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो करना ही होगा। और इतिहास के अंदर पॉइंट होने जरूरी है, तभी आप अच्छे पेज भर पाओगे। तो इसलिए पॉइंटों को तो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। और अंत में यही कहूँगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये गेस पेपर मॉडल पेपर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।